प्रीता, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कृतिका, तुम अभी भी उसी बारे में सोच रही हो? अरे जिंदगी में कभी कभार ऐसे पल आ जाते हैं, लेकिन अगर हम उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो तकलीफें और बढ़ेंगी। इसलिए बेस्ट यही होता है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो। सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। क्या तुमने जानबूझ के किया था? जब तुमने जानबूझ के किया ही नहीं तो तुम्हारी गलती कैसे हुई? अब तो मुझे प्रॉमिस करो कि इस बारे में ना सोचोगी ना खुद को ब्लेम करोगी, ओके? और मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें तैयार इसलिए थोड़ी किया था कि तुम इतना डल फेस बना के घूमो। Give me a hug now. Oh my God. क्या? तुम्हारे रोने की वजह से पता है क्या हो रहा है? क्या? तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है। तुम्हारी एंगेजमेंट है ना, हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। तुम्हें पता है तुम एकदम मेरी सिस्टर सृष्टि की तरह, वो भी ऐसी है, कभी रोएगी दूसरे पल हंसने लग जाएगी, कभी तो जोर जोर से चीखती है, शोर मचाती है, फिर मैं मुड़ के देखती हूँ तो सेंटिमेंटल होकर बैठी होती है। अच्छा, सृष्टि है कहाँ पे पर? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ गई। खैर, अच्छा है कि यहाँ नहीं थी और उसने नहीं सुना कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। तुम्हें नहीं पता, वो बहुत पॉजेसिव है मुझे लेकर। अगर सुन लेती तो इतना शोर मचाती, बहुत ड्रामा करती। ऊपर से उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में वो एक वन पीस वंडर है, उसके जैसा कोई नहीं है। क्या गलत सोचती है वो, वाकई में सृष्टि जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन अचानक चली कहाँ गई? सृष्टि जी, कहाँ चली जाती है? अभी तो मेरे पीछे थी, मुड़कर देखा तो गायब हो गई। क्या बात हो गई? आपको पता है वो इतनी बुरी भी नहीं है, इनफैक्ट काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड कम हो जाए उनका बस। किनकी बात कर रही है? कौन बुरी नहीं है? बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद आप मुझे चिढ़ाना मत, ओके? मुझे आपकी मेरी हम दोनों की मुझे वो अच्छी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी। आपको पता है जब करीना मैम ने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया था ना, तो मैं बहुत डर गई थी और इसलिए मैंने उनको फोन किया और वो सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आई यहाँ पर। कुछ तो अच्छा ही होगी ना उनमें, इसके लिए वो आई यहाँ पर। क्या लड़ी है वो करीना मैम के साथ आपके लिए। मैं भी ना क्या इधर उधर की बातें लेकर बैठ गई। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, इवेंट है मेरा, बहुत काम बाकी है। अच्छा मैं चलती हूँ दी। अरे प्रीता, पानी 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 पानी। जी, मैं यहाँ। ओह माय गॉड, ये मुझे हो क्या रहा है? मैं आपसे कहना चाहती थी कि थैंक यू वेरी मच। व्हाट? जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, ये जॉब जो आपने मुझे दिलवाई, यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से जो मुझे आज खुशी मिली है, मैं उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकती। आपको पता है कि हम बहनों की कहानी जानकर क्या करेंगे ऋषभ जी? इस घर में मुझ पर इल्जाम लगा, तभी तो माँ यहाँ आई और तभी सृष्टि का मन बदल गया उनके लिए। लेकिन अब मेरा मतलब, मैं बस कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रीता, तुम्हें कुछ बताना है, मेरे साथ चलो। लेकिन मैं, भैया को हम जितना भोला समझते हैं ना, उतने हैं नहीं, बहुत बड़े छुपे रुस्तम है। कौन से भैया की बात कर रही है? और जल्दी बता क्या बात है, मुझे बहुत काम है। अरे ऋषभ भैया, तुझे पता है अभी क्या हुआ? मैं अभी ना कॉरिडोर से आ रही थी, मैंने नोटिस किया कि ऋषभ भैया किसी लड़की को देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। मैंने पूछा भी किसको देख रहे हो, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन उनके मुंह से निकल ही गया कि वो किसी ना किसी लड़की को देख रहे थे। ऋषभ जी किसी लड़की को देख रहे थे? हाँ प्रीता, लेकिन नाम नहीं बताया। तुझे पता है कृतिका, राखी आंटी कितना चाहती हैं कि ऋषभ जी की शादी हो जाए,
उन्होंने तो ऋषभ जी के लिए कोई लड़की भी पसंद कर रखी, लेकिन अगर ऋषभ जी को कोई लड़की पसंद है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। आखिर उनकी पसंद ज्यादा मायने रखती है ना, और घर में सब उनसे इतना प्यार करते हैं, उनकी पसंद को भी पसंद करें। ओह गॉड, ये भी फट गया। वो चार तो मुश्किल से दुपट्टे होते, वो भी उस शैतान करण की चीजों में फंस के किसी काम के नहीं रहते। क्या जरूरत थी उसे उलझने की, कभी उसकी चेन में तो कभी उसके बटन में। कोई बात नहीं, अब और टाइप के दुपट्टे पहनूंगी, सिंपल तरीके के, जो बिल्कुल ना फंसे। उस घमंडी बदतमीज अकड़ू करण को तो मौका मिल जाता है मेरा मजाक बनाने का। क्यों उलझते हो इतना? ऐसा क्यों हो रहा है बालिके? ओह गॉड, मेरे कान बज रहे हैं क्या? ओह गॉड, उसने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया कि मेरे कान बजने लग गए। बदतमीज, बेवकूफ, इडियट! प्रीता, अच्छा हुआ तुम मिल गई पुत्र, मैं तुझी को ढूंढ रही थी। क्यों आंटी जी, कुछ काम था? नहीं पुत्र, काम तो नहीं था, लेकिन तुझसे एक बात शेयर करनी थी। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। शर्लिन, जिसे हमने ऋषभ के लिए चुना था, वो अब तक नहीं आई। अब मैं यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि वो कब आएगी और कब मैं उसे ऋषभ से मिलवाऊंगी। एक्चुअली आंटी जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, वो आ गई। हे रब्बा, इतनी प्यारी लग रही है। आंटी जी, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इतनी क्लासी और इतनी स्टाइलिश। इस लड़की से तो कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा। आप ऋषभ जी से इन्हें मिलवा दीजिए। आई एम श्योर वो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भूल जाएंगे। और नाम भी तो कितना सुंदर है, शर्लिन। चल पुत्र, उससे मिल लेते हैं। मैं क्यों? मेरी होने वाली बहू है, तू नहीं मिलेगी उससे? चल। शर्लिन, so nice to see you. मैं आप ही को ढूंढ रही थी आंटी। And let me tell you one thing, you're looking as young as ever. Thank you, and you're as gorgeous as ever. चलो अच्छा हो तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ऋषभ के मॉम से तुम्हारा इंट्रो करा देती हूँ। और आंटी ऋषभ? हाँ, straight to the point, हाँ? Impressed, I like it. ऋषभ से भी मिला दूंगी, लेकिन पहले उसके मॉम से। कम। Okay. वो देखो हमारे पास ही आ रही है वो। भाभी, ये है शर्लिन। शर्लिन, ये है मेरी भाभी और ऋषभ की मॉम। हेलो आंटी। हेलो बेटा जी। करीना दी, आपने तो बिल्कुल सच कहा था, ये लड़की तो बड़ी सोहनी है, वेरी वेरी प्रिटी जी। थैंक यू। किसी की नजर ना लगे। पुत्र, इससे मिल, ये है प्रीता, बड़ी अच्छी लड़की है। इसी ने ऋषभ को समझाया था कि शादी के लिए हाँ कर दे, वरना मेरा ऋषभ तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। पता है, वरना इतना वक्त बीत गया, हम सब इतनी कोशिश कर रहे थे ऋषभ को समझाने के लिए। मुझे आपसे कुछ काम है। स्वीटी, कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट? हाँ, श्योर।
और प्रीता ने ही उसे समझाया कि ये शादी कर ले, इसलिए वो मान गया। आइए, एक मिनट आइए। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, आइए तो। प्रीता, हाँ। भाभी, ये क्या था? कुछ भी तो नहीं था, बड़ी सोनी कुड़ी है। भाभी, मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कहने की क्या जरूरत थी शर्लिन के सामने कि प्रीता की वजह से ऋषभ मान गया है शादी के लिए? लेकिन दी, मैंने जो कुछ भी बोला 100 to 100% राइट बोला, कुछ गलत बात तो बोली नहीं ना मैंने। पर भाभी, शर्लिन के बारे में सोचिए, वो अब ये सोच रही होगी कि ऋषभ इस शादी की इंटरेस्टेड नहीं है। ओए होए, हाय और रब्बा, मुझसे तो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। करेक्ट। आते ही तो आपने शर्लिन पे एक बॉम्ब फेंक दिया ना। ना जी ना, बॉम्ब नहीं फेंकूंगी मैं। दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मैं शर्लिन के पास अभी जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि पहले ऋषभ शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल भी नहीं, आप अभी कुछ नहीं करेंगी, मैं संभाल लूंगी।